गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मिरवाड़ा। बेटा आपके 2 नवंबर से हाफ ईयरली स्टार्ट हो रही है और आपका हाफ ईयरली का जो सिलेबस होगा सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। हाफ ईयरली सिलेबस सबसे पहले लिखिएगा चैप्टर नंबर 3 जो कि मैट्रिक्स है आपके पास, चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटर्मिनेंट है, चैप्टर नंबर 5 जो कि डिफरेंशिएशन है, चैप्टर नंबर 7 जो कि इंटीग्रेशन है, चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है और चैप्टर नंबर 9 जो भी चल रहा है आपके। ये जहां तक 25 अक्टूबर तक जहां तक हो जाएगा आपके ये वाला चैप्टर आएगा और आपका नेक्स्ट 2-3 वीडियो में ही नेक्स्ट वीक में ही ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको ये 6 चैप्टर हाफ ईयरली में करने हैं। आपका जो पेपर का मार्क्स होंगे वो पेपर होगा 40 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो आपका होगा 2 आवर का और पेपर में आपके 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के। तो आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से मैं एवरेज लगा लूंगा कि मुझे किस तरह से 40 मार्क्स का पेपर बनाना है। तीसरी बात कि जो आपका पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, आपको स्कूल में आके पेपर देना होगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। बोर्ड क्लासेस का पेपर स्कूल में आकर होगा, बाकी क्लासेस का पेपर ऑनलाइन होगा। स्पेशली 10th और 12th बोर्ड क्लासेस हैं तो बोर्ड क्लासेस का आपका पेपर स्कूल में ही होगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक जो सीरियसनेस नहीं किया वो सीरियसनेस निकाल दीजिए, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। हर टीचर आपको बता देगा कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा। तो अब अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। आज हम 9.4 एक्सरसाइज हमने इसमें पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 14-15 तक के। आज हम उनों से आगे बढ़ते हुए कुछ हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके अंदर, तो उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर करेंगे। तो इसके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो देखिए कुछ टिपिकल क्वेश्चन हैं जिन्हों को मैं कराना चाह रहा हूँ यहाँ पर। लैंग्वेज वाले जो टिपिकल क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज वाला बच रहा है एक्सरसाइज 9.4 का, वो है एक तो क्वेश्चन नंबर 22। टिपिकल क्वेश्चन है बेटा ये, जिन्हों को मुझे समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, 1 लाख बैक्टीरिया दे रखे हैं, कितने 1 लाख। जब t बराबर 0 है, जब t की वैल्यू मतलब टाइम जब 0 है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं 1 लाख। अब बैक्टीरिया हर 2 घंटे में, अब 2 घंटे में हर 2 घंटे में बैक्टीरिया आपके 10% इंक्रीज हो रहे हैं। तो 1 लाख का 10% निकाला तो 10,000 हो गया। तो 2 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो गए 1,10,000। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 2 लाख बैक्टीरिया होने में टाइम कितना लगेगा। 2 घंटे में बैक्टीरिया 10% इंक्रीज हो रहे हैं, तो 2 लाख बैक्टीरिया होने में टाइम कितना लगेगा। और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट देखो, पहली बात क्या दे रखी है, जब t बराबर 0 है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख गिवन है। दूसरी बात गिवन है हर 2 घंटे में नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहा है 10% हो रहा है 1 लाख का। अब क्वेश्चन में बोला है टाइम क्या होगा
जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख हो जाते हैं। तो टाइम पूछा है 2 लाख बैक्टीरिया होने पर, और क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और गिवन है, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो रेट ऑफ ग्रोथ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेट का मतलब डिफरेंशिएशन dn/dt। तो ये टी के रिस्पेक्ट में क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया चेंजेस हो रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इस प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया n हो गया। क्लियर है ये बात। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो इजिकल टू में कोई कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट क्या लगा दिया, k। तो ये आपका मेन इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमको हमारा आंसर निकालना है। तो अपन का 9.4 में आपने पढ़ रखा है कि क्वेश्चन को जब कभी भी हम सोल्व करेंगे तो वेरिएबल को सेपरेट करके सोल्व करेंगे। तो ये dn है, इसके नीचे ये n है, तो n को इधर ले आओ और dt को उधर ले जाए। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, n वाले अलग और दूसरे अलग। के कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन का भाग, और जैसे ही वेरिएबल को सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, 1/n का इंटीग्रेशन log n, के कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t और प्लस t। तो ये आपके बनी इक्वेशन नंबर 1। इसका इंटीग्रेशन जो हुआ वो ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पोर्शन, n बराबर आपको रखना है 1 लाख और t बराबर रखना है 0। तो n और t की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो log की जगह log और n की वैल्यू 1 लाख। k को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, तो t बराबर कितना आ गया यहाँ से, log 1 लाख। यहाँ पर इस वाले में मैं t की वैल्यू पुट कर दूं, सॉरी छोड़ दीजिए इसको, अभी मत करिए, अपन लास्ट में एक साथ रखेंगे वैल्यू को। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, t बराबर 2 एंड n बराबर 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। तो हर 2 घंटे में बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं कितने, 10,000। तो पहले 1 लाख थे, तो अब कितने हो गए, 1,10,000। क्लियर है ये बात। चलो वापिस से रखिए इसके अंदर वैल्यू। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यही आपकी जनरल इक्वेशन है। सारी वैल्यू आपको जनरल इक्वेशन में रखनी होगी, और जो हम फाइंड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो log की जगह log, n की वैल्यू रखी 1,10,000, kt मतलब t की वैल्यू 2, k की जगह k, और t हमने कितना निकाला, log 1 लाख। क्लियर हो गया। जब ये वाली टर्म इधर आई तो आपका बना log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n। इक्वल टू में क्या बचा, 2k। तो ये इधर आया तो log माइनस का हो गया, तो log m माइनस log n हो गया, जो कि log m अपॉन n होता है। तो 4 0 से 4 0 कट हो गए, तो क्या बचा, log 11 अपॉन 10 इक्वल टू 2k। तो यहाँ पे k बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 log 11 अपॉन 10। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दिया आपने इसको, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका 3rd वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको लास्ट वाली जो कंडीशन दे रखी है, n दे रखा है 2 लाख और t आपसे फाइंड करवा रहा है। तो वापिस है n और ये वैल्यू यहाँ पर रखी है,
log की जगह log और n की वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख। t की वैल्यू फाइंड करवा रहा है और k की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली यहाँ पर 1/2 log 11/10 तो t की जगह t प्लस t की वैल्यू ये यहाँ पर लिखी हुई है log 1 लाख, फिर ये यहाँ से इधर आया तो log m माइनस log n हो गया, तो log m/n क्या बना 2 लाख में 1 लाख का डिवाइड करा तो log 2 बना, ये 1/2 log 11/10 t की जगह t। क्लियर वाली बात। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 पर गया तो 2 log 11/10। तो ये जो टाइम निकला ये आपका आंसर निकल गया। तो इस टाइम पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल होंगे इसके 2 लाख के बराबर। तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन हमने यहाँ निकाली है इक्वेशन 1 में। फिर उसके बाद आपको जो कंडीशन गिवन होती है तो गिवन कंडीशन से बाकी फिर आपको सी की वैल्यू और के की वैल्यू जो भी आप कॉन्स्टेंट लेते हो उनकी वैल्यू फाइंड करके वापस पुट करनी होती है और इस तरह से आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो निकलता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दे रखा है। 22 मैंने करा दिया तो 20 और 21 दे रखा है। तो इनों का भी सेम एग्जांपल देखिए, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 21 करा रहा हूँ तो 20 आप खुद कर लेना। आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, जब आप किसी बैंक में जाते हो तो t बराबर 0 पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना 1000। t बराबर 0 पर आपको प्रिंसिपल गिवन है 1000। तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो बताओ 10 साल बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। 10 साल बाद आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू गिवन दे रखी है, e की पावर 0.5 इक्वल टू दे रखा है आपको 1.648 गिवन दे रखा है, 1.648 गिवन दे रखा है। तो ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन दे रखी है। जब आप बैंक में गए तो उस टाइम पर टाइम 0 था और आपने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए। अब 10 साल बाद जब आप बैंक से पैसे निकालने जाओगे तो वो प्रिंसिपल आपको कितना हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है PRT/100। और सॉरी एक और बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताई नहीं आपको, बैंक वाला आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है पैसा इंक्रीज करके दे रहा है PRT/100। अब जब मैं यहाँ पर P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो DA/DT इक्वल टू क्या हो जाएगा RT/100 और P का हो जाएगा 1। क्लियर है बात, क्लियर है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं अमाउंट को DP से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर A लिखा है तो मैं अकाउंट को यहाँ पर प्रिंसिपल में चेंजेस जो होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने, RT/100 होगा। क्लियर है ये बात। सॉरी T के रेस्पेक्ट में करा था, गलती हो गई, PR डिफरेंशिएशन T के रेस्पेक्ट में करा है तो T का 1 होगा, बाकी PR एज इट इज रहेगा। बताया था ना PRT/100। तो T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना PR/100। तो DP/DT इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 5P/100। R की वैल्यू रख दिया आपने 5% का मतलब अपॉन में 100। DP/DT इज इक्वल टू क्या हुआ P/20, 5 से 100 कट गया 20 टाइम। चलिए वेरिएबल को सेपरेट करते हैं अब अपन। ये आपका DP/P इज इक्वल टू 1/20 और DT की जगह DT।
ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हो, तो इसका तो हुआ log p 1/20 कांस्टेंट है और dt का हुआ t और प्लस का c। क्लियर? तो ये आपका बना जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है ना बात? अब आपको फर्स्ट कंडीशन दे रखी है t इज इक्वल टू 1000, t इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाली कंडीशन आप यहाँ पर पुट करी है। तो log की जगह log p की वैल्यू 1000, 1/20 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? log 1000। क्लियर है ना स्टूडेंट्स ये वाली बात? अब देखिए आप सेकंड वाला, आपको दे रखा है प्रिंसिपल, आपसे पूछ रहा है और टाइम आपको दे रखा है 20 ईयर। तो वापिस से इसके अंदर वैल्यू रखिए, log की जगह log, p की जगह p, 1/20 की जगह 1/20, t आपसे बोला है 20, प्लस c की वैल्यू कितनी है? सॉरी, c बराबर 10 है, गलती कर दी मैंने, टाइम 10 आ रहा है ना, और c कितना निकला? log 1000। देख लीजिए इधर, log की जगह log, p की वैल्यू फाइंड करवा रहा है 1/20 एज इट इज, t की वैल्यू 10 दे रखी है और p की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो ये इधर आया तो log m माइनस log n, ओके, कितना हो जाएगा? log p/1000 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है ये बात? तो ये हुआ p/1000 और 1/2 का मतलब 0.5। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब कभी भी log इक्वल के उस तरफ जाता है तो क्या बनता है? e बनता है। क्या बनता है? e। और जो इक्वल के दे रखा हो उसकी पावर बन जाती है। तो p/1000 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है e की पावर 0.5, 1.648, 1.648 आपको गिवन है। जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल कितना बना? 1648 रुपीज। तो 10 साल बाद आपके 1000 रुपये क्या बने? 1648 रुपये। कितना बना? 1648 रुपीज आपके बन गए। क्लियर है ना स्टूडेंट ये वाली बात? अब आप और देखिए इसका एक और क्वेश्चन। आप क्वेश्चन होने के बाद पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद आप इसको कॉपी में उतार सकते हो, वरना आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में उतारा करिए। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 सबका एक ही कंसेप्ट है। 17, 18, 19 का एक ही कंसेप्ट है। तो इसके अंदर में आपको जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, जिसको मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, और 16 तक के क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका हूँ। 16 तक के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो में हमारा 9.4 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 9.5 एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगा और फिर उसके बाद 9.6। तो इस तरह से हमारा 9 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो टेंजेंट की तरफ स्लोप होती है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो dy बाय dx कहलाती है। क्या कहलाती है? dy बाय dx। इसके अलावा 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, जब कभी भी 2 पॉइंट दे रखे हों, जब कभी भी 2 पॉइंट दे रखे हों, अब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो x, y और दूसरा दे रखा -4, -3। तो आपको बोला है स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमने पढ़ा था लाइन ऑफ ए स्लोप। तो y2 - y1 तो कितना हो गया? y + 3, x2 - x1 तो ये हो गया x + 4। तो हमने स्लोप ऑफ ए लाइन भी निकाल ली है
और क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, पासिंग पॉइंट। ये पासिंग पॉइंट का मतलब होता है आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं -2,1, मतलब आपका जो टेंजेंट है इस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, -2,1। और अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन दे रखी है ये भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये दे रखी है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस या 2 टाइम्स स्लोप ऑफ लाइन। तो लाइन का स्लोप कितना निकला, y+3/x+4। तो क्वेश्चन में बकायदा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द लाइन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को बनने के बाद हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो dy के नीचे तो हमने लिखा y+3 और ये dx ऊपर गया तो dx/x+4। ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए और वेरिएबल सेपरेट होते हैं हमको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ता है। तो 1 इसका इंटीग्रेशन होगा log y+3। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन होगा log x+4। और मैंने आपको बोला था अगर LHS का डिफरेंशिएशन log की फॉर्म में, RHS का भी डिफरेंशिएशन log की फॉर्म में, तो C की वैल्यू भी आपको log की फॉर्म में ही लेनी पड़ेगी। ये मैंने आपको पहले बोला था। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर log m प्लस log n बन रहा है जो कि होता है log m इंटू n log x+4 इंटू C। तो log से log कंपेयर होके हट गया तो y+3 इजिकल टू क्या बचा, x+4 इंटू C। तो ये जो आया ये हुआ आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अब आपको पासिंग पॉइंट गिवन है, मतलब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो पासिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 1 आपको इस क्वेश्चन में पुट करनी है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करनी है। तो 1 + 3 कितना हुआ 4, -2 + 4 कितना हुआ 2 और ये C। तो C बराबर यहाँ से कितना हो गया, C इजिकल टू 4 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब इस C की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। पुट C इजिकल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, जिससे आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y+3 इजिकल टू C की वैल्यू 2 है तो 2x+8 ये बना यहाँ से। तो यहाँ से y इजिकल टू क्या बना, 2x+5। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के बाकी सभी क्वेश्चनों को करना है। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।